हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब तक जो हमने जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें हमने शब्दों के भेद के बारे में पढ़ा है। जो आपकी सारी क्लासेस हैं उसमें हमने शब्द के कितने भेद बताए थे, मैंने आपको 4 भेद बताए थे। उनमें से हमारे अब तक 2 भेद हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 4 में से 2 में से 1 पॉइंट बचा हुआ है। आज हम वहां से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे जो हमने अब तक रिवाइज करेंगे, पीछे का जितना हमने पढ़ा है। हमने शब्द के बारे में पढ़ा था। कितने भेद बताए थे आपको शब्द के? मैंने 4 भेद बताए थे। इसके बाद कौन कौन से शब्द के भेद होते हैं? शब्द के भेद एक होता है उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव। इसके आधार पर शब्द के कितने भेद पढ़े थे हमने? इसके आधार पर शब्द के 5 भेद पढ़े हैं। कौन कौन से थे? तत्सम, एक था आपका तत्सम, दूसरा था आपका तद्भव, तीसरा था आपका देशी शब्द, फोर्थ था आपका विदेशी, फिफ्थ कौन सा था आपका? फिफ्थ आपका संकर शब्द होते हैं। इतना समझ आया था सभी को? ये आपका शब्द का एक भेद कंप्लीट है। इसके बाद है दूसरा भेद। क्या था आपका? दूसरा जो आपका भेद था वो था रचना, बनावट। बनावट, संरचना और आकृति। रचना, बनावट, संरचना, आकृति के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे हमने। कितने बताए थे मैंने आपको? इसके आधार पर आपको 3 भेद बताए थे। इसके बाद है आपका जो इसमें आपके 3 भेद थे, कौन कौन से थे? वो थे आपके रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा था आपका उसमें यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा था आपका योग रूढ़ शब्द। ये आपके शब्द के 2 भेद कंप्लीट है। यहाँ पे हमने कल कितना पढ़ा था? कल हम यहाँ पे इतना कर चुके हैं। आज हम दूसरे भेद का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, योग रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे। जो आपका शब्द का तीसरा भेद है वो होता है, शब्द का तीसरा भेद होता है आपका विकार, परिवर्तन, रूप और क्या है? रूपांतर। इसके आधार पर कितने भेद हैं आपके शब्द के? इसके आधार पर आपके 2 भेद होते हैं शब्द के। कौन कौन से हैं? ये है आपके विकारी। विकारी को क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। विकारी को क्या बोलते हैं? पदबंध।
और दूसरे कौन से होते हैं आपका, दूसरा भाग है आपका इसका अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं, इसमें आए जैसे आपका हो गया निपा, अव्यय, इसमें हो गया आपका अव्यय, जो आपके अविकारी शब्द होते हैं इसमें आएंगे आपके अव्यय। और कौन से आते हैं आपके इसमें निपात शब्द होते हैं। ये किस में आएंगे आपके, इसमें अविकारी शब्दों में हम अव्यय शब्द निपात शब्दों को पढ़ेंगे, विकारी शब्द पढ़ेंगे हम। इतना हमारा ये हम शब्दों में पढ़ेंगे आपका। एक और भेद होता है जो आपका फोर्थ है, वो है आपका चौथा भेद होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भेद, अर्थ के आधार पर भेद कितने हैं आपके, अर्थ के आधार पर आपके 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं, इसमें आपके आ जाते हैं समानार्थी होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। ये समानार्थी को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची। और होते हैं आपके इसमें विलोम शब्द। इसके बाद होते हैं आपके इसमें एकार्थी शब्द होते हैं। और फोर्थ होता है इसमें आपका अनेकार्थी शब्द। जो हमने शब्दों के भेद पढ़े हैं उसमें हमारे 2 भेद कंप्लीट हैं। कौन कौन से कंप्लीट है हमारे, एक तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे, और दूसरा कौन सा था हमारा इसमें रचना बनावट संरचना के आधार पे। अब जो तीसरा भेद है वो है आपका विकार और परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम। पहले जो हमारा रचना बनावट के आधार पर एक भेद बचा हुआ है उसका, उसे कंप्लीट करेंगे। कल हमने पढ़े थे आपके दूसरे भेद का रूढ़ शब्द पढ़े थे, और दूसरा भेद पढ़ा था यौगिक शब्द। यौगिक शब्द आज जो हम पढ़ेंगे थर्ड वाला, वो आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मैंने बाकी सब में आपको कंडीशंस और कुछ ट्रिक्स बताई हैं, वैसे ही आपकी इसमें भी कुछ कंडीशंस और ट्रिक्स हैं। वैसे ही बहुत इजी तरीके से करेंगे हम। स्टार्टिंग से सारी क्लासेस देखनी है, क्लास बीच में छोड़नी नहीं है, तभी समझ में आएंगी आपको ये क्लासेस। इसकी कुछ कंडीशन है, जैसे फर्स्ट कंडीशन है, इसमें आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जितने भी शब्द आपके बहुब्रीहि समास के होंगे वो सारे शब्द आपके योग रूढ़ शब्दों में आएंगे। तो कंडीशन होगी आपकी बहुब्रीहि
समास वाले समस्त शब्द। बहुब्रीहि समास वाले समस्त शब्द किसके होंगे? आपके योग रूढ़ शब्द होंगे। लेकिन हमने कल एक कंडीशन पढ़ी थी, कौन से में? यौगिक शब्दों में। उसमें क्या था कि उसमें सारे समास वाले शब्द थे, वो सारे किस में आएंगे? यौगिक शब्द में, यौगिक शब्द में। और सिर्फ एक किस, कौन से समास को छोड़ के? बहुब्रीहि समास को छोड़ के। तो बहुब्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे हम। एग्जाम्पल्स लिखो इसमें। एक और कंडीशन लिखो पहले, उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे। सेकंड कंडीशन है इसमें, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों, परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हों। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, वो सारे शब्द किसके बनेंगे? आपके योग रूढ़ शब्दों में। अब देखो, मैंने पहली वाली कंडीशन लिखी है बहुब्रीहि समास वाले। जो बहुब्रीहि समास वाले होते हैं उसमें क्या है? यही तो होता है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में नहीं, किसी और थर्ड पर्सन के बारे में होता है उसमें। इसके बहुब्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसमें आपके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नील कंठ, और हो जाता है आपका चंद्र मौली, चंद्रशेखर, चंद्र शेखर। फोर्थ एग्जाम्पल हो गया आपका त्रिनेत्र, और हो गया आपका महादेव। अब देखो, इसमें जैसे एग्जाम्पल से ही आपको बहुब्रीहि समास के बारे में भी पता चल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है नीलकंठ, दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ आपका नीलकंठ। लेकिन सबसे इसमें मेन चीज ये है कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, किसी तीसरे के बारे में बात होती है आपकी बहुब्रीहि समास में। कोई भगवान के बारे में या फिर किसी महान इंसान के बारे में बात होगी। तो जैसे नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं हम? भगवान शिव को बोलते हैं। तो इसमें आपस में बात ना होके किसी तीसरे आदमी के, किसी तीसरे उसके बारे में बात हो रही है। चंद्रमौली, चंद्रमौली भी किसको कहते हैं? भगवान शिव को। चंद्रशेखर, ये भी किसको बोलते हैं? भगवान शिव को। त्रिनेत्र, भगवान शिव को ही बोला जाता है ना, क्योंकि भगवान शिव को 3 नेत्र हैं। यहाँ पे भी है ना एक नेत्र, तो इसलिए भगवान शिव को कहते हैं त्रिनेत्र वाले। महादेव, भगवान शिव, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? आपके बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें एग्जाम्पल्स लिखो।
और हो गया आपका इसमें जैसे वीणा पानी, और हो गया आपका चक्रधर, और हो गया आपका मृत्युंजय, त्रिकाल। ये सारे उदाहरण किसके हैं? आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब देखो वीणा पानी किसको बोलते हैं? सरस्वती को। चक्रधर किसको बोलते हैं? विष्णु। चक्र को धारण कौन किसने कर रखा है? विष्णु ने। और हो गया आपके और एग्जाम्पल्स लिखो इसमें, यहां पे लिख लो। हलधर, गदाधर, और हो गया आपका गजानन, गजोधर, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? आपके बहुब्रीहि समास के हैं। हलधर, हल को किसने धारण कर रखा है? बलराम। गदाधर, क्या आएगा गदाधर में आपका? हनुमान। गजानन, गणेश जी को। गजोधर, गणेश जी को। ये सारे एग्जाम्पल जितने भी मैंने लिखवाए हैं ये आपके किस में आएंगे? बहुब्रीहि समास में आएंगे, और साथ में ही योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं ये सारे। लिखो फटाफट से इन्हें। नेक्स्ट करेंगे अब। नेक्स्ट है आपका जो शब्द का कौन सा तीसरा भेद करेंगे अब हम स्टार्ट। कौन सा भेद स्टार्ट कर रहे हैं आज हम? तीसरा भेद। तीसरा भेद है आपका विकार, परिवर्तन, रूप, रूपांतर, रूपांतर के आधार पर। इनके आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? इनके आधार पर शब्द के आपके दो भेद हैं। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आए कि विकार के आधार पर शब्द के भेद बताओ, या परिवर्तन के आधार पर, या फिर रूप के आधार पर शब्द के भेद बताओ, रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद बताओ, तो क्या कितने बताओगे? आपके दो भेद बताओगे। विकार, परिवर्तन, रूप, रूपांतर, इन सब के आधार पर आपके शब्द के दो भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं वो आपके? वो करेंगे, वो हैं आपके विकारी शब्द, विकारी शब्द। विकारी शब्दों को क्या कहते हैं? पदबंध। और दूसरा कौन सा हो गया आपका? दूसरा हो गया आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों में कौन से शब्द आते हैं आपके? इनमें आते हैं आपके अव्यय,
और हो गया आपका निपात। शब्द के कौन कितने भेद हैं इसमें आपके? विकारी शब्द और अविकारी शब्द, दो भेद हैं आपके। सबसे पहले हम विकारी शब्द पढ़ेंगे। जो आपके विकारी शब्द होते हैं कौन से होते हैं? पहले पढ़ेंगे हम विकारी शब्द। विकारी शब्द आपके कितने होते हैं? विकारी शब्द होते हैं आपके 4 प्रकार के। अगर क्वेश्चन आए कि आपके विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो आप लिख बताओगे 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। जो आपके विकारी शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के। सबसे पहले आता है आपका संज्ञा। संज्ञा किस में आएगी आपकी? विकारी शब्द। दूसरा होता है आपका सर्वनाम। तीसरा होता है आपका विशेषण। फोर्थ होता है आपका इसमें क्रिया। इधर लिख लो, फोर्थ क्रिया। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण और आपका क्रिया। जो आपकी संज्ञा होती है उसके कितने भेद हैं? संज्ञा आपकी 3 भेद। और कितने होते हैं? 5 भेद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा के मूल भेद बताओ तो आप क्या बताओगे? कि संज्ञा के मूल भेद 3 होते हैं। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि संज्ञा के भेद बताओ तो आपके कितने भेद होते हैं? तो आपके भेद होते हैं 5। कौन कौन से भेद होते हैं वो सारे आपके? ये आपके 3 भेद। पहले जो आपके मूल भेद होते हैं वो होते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा होता है आपका जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है आपका भाववाचक। संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं आपके? संज्ञा के मूल भेद होते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके बाद आपका सर्वनाम। सर्वनाम कितने होते हैं आपके? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपके? 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सर्वनाम के भेद बताओ, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन देंगे तो आपको वैसे 6 पे टिक लगाना है। 6 आपका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद आपका होता है विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण होते हैं आपके 4 प्रकार के। साथ के साथ नोट्स भी बनाने, लिखने भी आपको ये सारे। जो आपका फोर्थ होता है वो होता है आपका क्रिया। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के पढ़े हमने? 4 प्रकार के पढ़े हैं। कौन से पढ़े हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी हिसाब से हमें ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर मूल भेद लिखा हो तो 3 बताओगे और अगर सिंपल उसमें लिखा हो कि संज्ञा के भेद बताओ तो 5 बताओगे। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। विशेषण के भेद आपके 4 होते हैं। जो आपकी संज्ञा होती है, मूल भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वैसे ही आपकी क्रिया होती है। क्रिया के भेद कितने होते हैं आपके? 2 और कितने होते हैं आपके? 10। अब ये 2 और 10 कैसे होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो इसमें क्रिया के जो भेद है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि क्रिया के मूल भेद बताओ कितने होते हैं, तो कितने बताओगे? 2 होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके सकर्मक क्रिया, और दूसरी कौन सी होती है आपकी? अकर्मक क्रिया। क्रिया के मूल भेद कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और आपकी अकर्मक क्रिया। फिर है आपके 10 भेद के। और अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रिया के भेद बताओ, या फिर इसमें 10 भेद में आपको इससे ये भी पूछ सकता है कि अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद बताओ। जो आपके 10 भेद हैं क्रिया के, क्रिया के भेद, तो क्या बताओगे आप? 10। कौन कौन से हैं वो आपके? एक तो आपसे इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक पूछा जाएगा आपका अर्थ या फिर प्रयोग। अर्थ या प्रयोग के आधार पर। अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताओगे आप? क्रिया के 10 भेद बताओगे। कौन कौन से बताओगे? एक होता है आपका मूल क्रिया, दूसरा हो गया आपका धातु, धातु क्रिया, तीसरा हो गया आपका सामान्य क्रिया, फोर्थ हो गया आपका इसमें साधारण क्रिया। साधारण क्रिया। इसके बाद आपका जो 5 है वो है सहायक क्रिया। सिक्स हो गया आपका इसमें संयुक्त क्रिया। इसके बाद आपका 7th पॉइंट हो गया आपका पूर्वकालिक क्रिया। और हो गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद होता है आपका द्विकर्मक क्रिया हो गया। 9th होता है आपका द्विकर्मक क्रिया। और जो 10वां होता है आपका वो होता है क्रियार्थक क्रिया। ये सारे जो मैंने 10 भेद आपको लिखवाए हैं वो किसके आधार पर लिखवाए हैं? वो मैंने अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताए हैं? 10 भेद। मूल क्रिया, धातु क्रिया, सामान्य क्रिया, साधारण क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और आपका क्रियार्थक क्रिया। ये सारे आपके प्रयोग और अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। लिखो फटाफट से, फिर नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो।
हो गया सभी का इतना। नेक्स्ट करेंगे हम अब स्टार्ट करेंगे हम विकारी शब्दों के बारे में। तीसरे भेद का जो पहला भेद है वो स्टार्ट करेंगे। कौन सा है वो आपका? विकारी शब्द। सबसे पहले हमें विकारी शब्दों का पता होना चाहिए कि विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं। उसके बाद ही हम इसके और भेदों के बारे में जानेंगे। विकारी शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, डेफिनेशन है, वो लिखो। इसमें लिखो आप, विकारी शब्द वो होते हैं जो आपके लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़ने पर बदल जाएं। कौन से होते हैं आपके विकारी शब्द? विकारी शब्द जिन, लिखो जिन, शब्दों पर लिंग वचन काल कारक पुरुष आदि का प्रभाव पड़ने पर बदल जाए। क्या डेफिनेशन है? जिन शब्दों पर लिंग वचन काल कारक पुरुष आदि का प्रभाव पड़ने पर जो शब्द बदल जाएं, अपना रूप बदल लें, वो सारे शब्द किस में आएंगे आपके? वो आपके विकारी शब्दों में आएंगे। दूसरी जो इसकी कंडीशन है, डेफिनेशन है, वो करो। जो शब्द जैसे हो उनका वैसा ही प्रयोग सभी लिंग वचन पुरुष पुरुष काल कारक कारक में न हो, अर्थात परिवर्तित हो जाएं। जो शब्द जैसे हो उनका वैसा ही प्रयोग सभी लिंग वचन पुरुष काल कारक आदि में न हो, अर्थात वो जो परिवर्तित हो जाएं, वो सारे शब्द किस में आएंगे? आपके विकारी शब्दों में आएंगे। सारी क्लासेस लेनी है स्टार्टिंग से, पीछे वाली क्लासेस भी देखनी है आपको, तभी ये आपका ये टॉपिक समझ में आएगा। थर्ड जो कंडीशन है वो करेंगे। दो कंडीशंस काफी हैं, इन्हीं से आपके विकारी शब्द आप आज आराम से पहचान लोगे। जो आपके विकारी शब्द हैं
थर्ड में लिख लो आप, विकारी या पदबंध। शब्द कितने बताए हैं आपको मैंने? 4 प्रकार के बताए हैं। विकारी शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? देखो, जो मैंने डेफिनेशंस इसकी लिखवाई है उसे हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे। देखो, विकारी का क्या बताया मैंने? परिवर्तित हो जाए। जो शब्द काल कारक आदि का प्रभाव पड़ने पर क्या हो जाए? परिवर्तित। जो शब्द बदल जाए। इन सब का क्या एक ही अर्थ होता है? इसके बाद हो गया आपका संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण, ये सारे किसके भेद हैं आपके? इसमें विकारी शब्द के। और आपकी क्रियाएं भी किस में आती हैं? विकारी शब्दों में। इतना हो गया सभी का। नेक्स्ट करेंगे हम अब पढ़ेंगे हम पहला भेद पढ़ेंगे आपका। जो आपका विकारी शब्द है उसका सबसे पहला भेद कौन सा बताया था मैंने आपको? संज्ञा शब्द बताए थे। तो आज हम अब संज्ञा शब्दों के बारे में स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। संज्ञा शब्द क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे हम। जो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? अच्छी, तरह। ज्ञा का क्या अर्थ होता है? जानना, ज्ञान। अर्थात ठीक ढंग से क्या बनेगा? जानना। भली भांति से भली भांति जानना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या बन गया संज्ञा का आपका? अच्छी तरह से, ठीक ढंग से, अर्थात भली भांति से किसी भी शब्द या किसी भी वाक्य, किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानना। जैसे कि हम हिंदी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, इस हिंदी की सीरीज को आप पढ़ने के बाद में किसी भी एग्जाम, किसी भी लेवल का एग्जाम हो आपका, सेंटर का हो, किसी का भी हो, इसमें आपकी सारी हिंदी कवर हो जाएगी। दोबारा से आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी कुछ कंडीशंस लिखेंगे हम, डेफिनेशंस। संज्ञा की कुछ डेफिनेशंस है वो लिखो। जिन
शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, अवस्था का अच्छी तरह से ज्ञान हो। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, किसी अवस्था का हमें अच्छी तरह से क्या हो, ज्ञान हो। तो वो सारे शब्द किस में आएंगे आपके? वो सारे शब्द आपके संज्ञा कहलाते हैं। तो जैसे आप देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे वस्तु लिखा हुआ है, वस्तु के एग्जाम्पल हुए आपके व्यक्ति, स्थान और भाव। मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में ही, संज्ञा के मूल भेद कितने बताए थे आपको? 3 बताए थे। कौन कौन से बताए थे वो मैंने आपको? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और कौन सा बताया था आपका? भाव। देखो व्यक्ति में क्या आ गया यहाँ पे? व्यक्ति, भाववाचक और क्या बताया था आपका? एक जातिवाचक, किसी की भी जाति के बारे में बात करें। जैसे इसके एग्जाम्पल्स करो, इसके एग्जाम्पल्स हुए, वस्तु का हो गया आपका, व्यक्ति का हो गया राम, और हो गया आपका सीता। ये क्या, किसके एग्जाम्पल्स हैं? व्यक्तिवाचक के। स्थान का हो गया आपका मेरठ, लिख लो। और हो गया आपका दिल्ली। किसी भी शहर या किसी जगह के बारे में जो नाम हो वो सारे किस में आएगा? स्थानवाचक में। दिखाई दे रहा है? इधर से नहीं दिख रहा। भाववाचक में उदाहरण लिखो, जैसे आपने लिख दिया इसमें प्रेमी, और हो गया आपका क्रोधित। वस्तु का हो गया, आप कोई भी वस्तु ले लो, घर हो गया, मकान, ये एग्जाम्पल्स है आपके। क्या है फर्स्ट कंडीशन? जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, किसी की अवस्था का पता चले वो क्या होती है? आपकी संज्ञा कहलाती है। सेकंड जो कंडीशन है वो करेंगे, संज्ञा से हमें किसी विशेष, किसी सेकंड कंडीशन है वो है आपकी संज्ञा से किसी विषय, पदार्थ के बारे में जानकारी मिले। क्या है? संज्ञा से किसी विषय पदार्थ के बारे में हमें जानकारी मिले, वो क्या होगी? आपकी संज्ञा होगी। थर्ड जो कंडीशन है वो करेंगे, जो आपकी संज्ञा होती है किसके अंतर्गत आती है? आपकी
संज्ञा विकारी शब्दों के अंतर्गत आती है। संज्ञा किसके अंतर्गत आती है आपकी? विकारी शब्दों के। करो ये सारे फटाफट से। कर लिया सभी ने ये? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले पढ़ा था आज शब्द के बारे में। शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के कितने भेद बताए थे आपको मैंने? 5 भेद। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी और आपके संकर शब्द। इसके बाद बताया था मैंने, दूसरा भेद बताया था रचना, बनावट, संरचना और आकृति के आधार पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कितने भेद बताओगे शब्द के? आप बताओगे 3 भेद होते हैं शब्द के। तीन भेद कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद मैंने बताया था आपको, तीसरा भेद बताया था विकार, परिवर्तन, रूप और रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो कितने बताए थे मैंने आपको? 2 भेद बताए थे आपको। कौन कौन से? विकारी शब्द और आपके अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्या क्या आते हैं आपके? अव्यय, निपात शब्द आते हैं। विकारी शब्द के कितने भेद हैं आपके? विकारी शब्द के आपके 4 भेद हैं। वैसे ही जो आपके अविकारी शब्द हैं इनके भी कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। इसके बाद जो हमने पढ़ा था, डेफिनेशंस पढ़ी थी कुछ हमने। जो शब्द जैसे हो उनका वैसा ही प्रयोग न हो, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाए, वो क्या है आपके? संज्ञा, सॉरी, योग रूढ़ शब्द। इसके बाद है आपका, नहीं रुको 1 मिनट, योग रूट सब तक आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ पेज बीच में से कटे हैं क्या? तीसरा जो भेद था हमारा वो था विकार, परिवर्तन, रूप, रूपांतर के आधार पर कितने भेद बताए थे मैंने आपको? 2 भेद बताए थे, विकारी और अविकारी। इसके बाद है आपका, हमने संज्ञा पढ़ी है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है इसमें, पता नहीं। इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, इस वजह से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। हमारा ये एक भेद कंप्लीट हो चुका है आज। लास्ट एक भेद बचा हुआ है आपका, वो है 4th। वो भेद हम आपका बाद में करेंगे। कल की क्लास में हम संज्ञा के और बाकी के जो भेद बचे हैं उन्हें पढ़ेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स। क्लासेस को शेयर और सब्सक्राइब करें।